हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पैसा फंडा चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कोविड के बाद ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जिसको हमें करना चाहिए और जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि कम पैसे लगा के ज़्यादा कमाई किया जाए तो ऐसे कुछ सेक्टर्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जिसमें अगर आप किसी भी एक पार्ट को भी आप कंप्लीट करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिजनेस आपका ग्रोथ कर सकते हैं। तो अगर आप नया बिजनेस कुछ भी शुरू करना चाहते हैं तो ये सभी विकल्प हैं आपके सामने, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। कि एक तो अपना हो गया क्रिप्टो करेंसी का, दूसरा हो गया पावर इंडस्ट्री का, और तीसरा जो स्टार्टअप आप कर सकते हैं जो ज़्यादा ग्रो करे वो है गेमिंग। अब कोविड के बुरे दौर में एक अच्छी खबर यह रही है कि इस दौरान स्टार्टअप्स के क्षेत्र में अच्छी खासी तेज़ी देखी गई है। अगर हम 2021 की बात करें तो अकेले भारत में 14,000 नए स्टार्टअप शुरू हुए। अब भारत 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? $1 बिलियन से अधिक की लागत के जो बिजनेसेस होते हैं उनको यूनिकॉर्न बोलते हैं, और भारत में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं इस समय, जिन्होंने एक साथ $90 बिलियन तक जुटाए हैं। स्टार्टअप्स के लिए यह संभावनाओं और अवसरों से भरा दौर है। यानी कि अभी जो कोविड के बाद वाला टाइम है, इसमें बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। जो पुराने हमारे जो बिजनेसेस चलते आ रहे थे उसमें भी काम करने के तरीके बदल गए हैं और अभी नए नए तरीके और ईजाद हो रहे हैं। लेकिन किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आपको इंडस्ट्री एनालिसिस ज़रूर कर लेना चाहिए। यहाँ जो मैं 3 ऐसे क्षेत्रों के बारे में बता रहा हूँ जो कोविड के दौर में बहुत बेहतर ग्रो कर रहे हैं और जिनमें आप अवसर तलाश सकते हैं। तो पहला जो है अपना क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है साल भर में 641% ग्रोथ रेट के साथ सबसे तेज़ी से बढ़ा है। कॉइन DCX हो गया, कॉइन स्विच कुबेर है, ईथरबिट के रूप में कई ऐसी सफल कहानियां हैं जो क्रिप्टो करेंसी की कामयाबी को दर्शाती हैं। ऐसे में यहाँ आप ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो बैंकिंग, लीगल, टैक्स आदि से जुड़े मसलों को हल कर सकता है। यानी कि जो बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी एक काम है आप उसको पकड़ सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी लीगल वर्क होता है आप उसमें हैंडल कर सकते हैं, या तो इनसे रिलेटेड जो टैक्स का काम होता है आप उसको भी देख सकते हैं बखूबी। इसके अलावा भी कई तरीके के काम आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कर सकते हैं, जिसमें आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। या फिर आप अपना एक छोटा सा एक्सचेंज भी शुरू कर सकते हैं जहां लोग फिएट करेंसी के बदले और भी कई तरीके की क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज कर सकें। छोटा जो आपको एक्सचेंज शुरू करना है उसमें आप कोई ऐप वगैरह भी बना के अच्छे से उसको एक स्टार्टअप दे सकते हैं। तो एक तो अपना क्रिप्टो करेंसी हो गया दोस्तों। अब इसके बाद फिर आता है हमारा दूसरा गेमिंग। तो 13,600 करोड़ की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 2021 में केवल इंडिया की थी, और 2025 तक यह बाज़ार 29,000 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। अब गेमिंग में कोविड के बाद उन सेक्टर्स में शामिल है जिसमें बहुत तेज़ी से उछाल आया है। 100 मिलियन से अधिक गेमर्स के साथ भारत $2 बिलियन का बाज़ार है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एनिमेशन विजुअल इफेक्ट AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स बनाई है। यह फोर्स राष्ट्रीय AVGC पॉलिसी से लेकर इस क्षेत्र से जुड़े सेक्टर्स में UG, PG और डॉक्टरल कोर्सेज के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की अनुशंसा करती है। यानी कि इस तरीके के जो कोर्सेज हैं वो भी कराए जाएंगे आगे चल के। इससे भी गेमिंग स्टार्टअप्स को मजबूती मिलेगी। स्ट्रीमिंग में अपना स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भी रियल मनी गेमिंग, कॉम्पिटिटिव गेमिंग या इंटरटेनमेंट गेमिंग स्टार्टअप भी कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा होगा। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी और गेमिंग के बाद नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा पावर इंडस्ट्री का। तो दोस्तों, अगर हम पावर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 2022 में 2021 की तुलना में 15% ज़्यादा मांग हुई है।
सप्लाई से जुड़ी जो भी रुकावटें हैं या जो भी रीमैप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर हैं या इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जैसे सुधार जो हैं वो अभी शुरुआत इसकी हो चुकी है। इनसे प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका मिलेगा। ऐसे में वे स्टार्टअप से जो बिजली सप्लाई या पावर के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, यानी कि सन पावर का यूज करके भी हम लोग बिजली को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बिजनेस के तौर पे अगर देखा जाए तो जो भी सोलर पावर सिस्टम है उसकी मांग आगे चल के ज़रूर बढ़ेगी। तो इस पावर इंडस्ट्री में भी हम लोग बिजनेस के तौर पे ले सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आगे और भी चीज़ों पे इसी तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। आगे चल के ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी।